और सबसे अधिक वोट से जीतने वाला भी है। तो पार्टी में आए हैं अति पिछड़ा के नाते मैं निश्चित तौर पे जो इनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, आने वाला समय में हम लोग इंसाफ देने का काम करेंगे और हम चाहेंगे कि कर्पूरी ठाकुर जी को विचारधारा कैसे आगे बढ़े, इसके लिए पार्टी में रहकर ईमानदारी से काम करेंगे। हम सब मिलकर बिहार में एक नया बिहार और बेहतर बिहार बनाने का जो सपना देखते हैं, कल्पना करते हैं कि एक बिहारी दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी ना करे, वो आने वाला समय में संभव होगा जब सभी जाति सभी धर्म के लोग को हिस्सेदारी जब मिलेगा। क्योंकि मैं भी खुद गरीब परिवार में जन्म लिया, 18 साल की उम्र में मुंबई जैसे शहर में मजदूरी करते थे। आज आपने देखा कि किस तरीके से हमारे टुनटुन शाह जी भावुक हुए कि इनके बचपन में इनके पिताजी का साया टूट गया और उसके बाद इन्होंने बचपन से ही संघर्ष करके और आज अच्छे मुकाम पे पहुँचे हैं। तो इनका संघर्ष ही है और इनको हम लोगों का संघर्ष को लोग हमेशा ये नहीं करते हैं, हम लोगों को हमेशा गुलाम बना के लोग रखते हैं। आज हम इतना संघर्ष करके बाद आए और अपने समाज के लिए काम कर रहे थे, लेकिन भाजपा ने क्या किया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया वो नहीं चाहता कि बिहार में कोई अति पिछड़ा का बेटा सर उठा के और जिए। वो मानते हैं, वो चाहते हैं कि वर्षों से ये लोग गुलाम बन के हैं, हमारे पैरों तले दबे हैं, हमेशा दबा रहे। लेकिन अब अति पिछड़ा समाज जागरूक हो चुका है और आने वाला समय में अति पिछड़ा समाज बिहार में निर्णायक भूमिका में रहेंगे और मजबूती से हम लोग काम करने का निर्णय लिए हैं। और इसके लिए फिर से पुनः अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह जी को और उनके धर्मपत्नी सीमा शाह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूं कि आप वीआईपी परिवार में आए हैं और आपको निराश नहीं होना पड़ेगा और आने वाला समय में हम आपको आगे लेके चलने का काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी किसी साथी को। देखिए महागठबंधन किसी एक दल का नहीं है, महागठबंधन 6 दल है, सभी का दल है और हम सब पार्टी मजबूती से पूरे बिहार में हम लोग 243 जगह काम कर रहे हैं। जहाँ पे योग्य उम्मीदवार होंगे, अच्छे उम्मीदवार होंगे जो जनता का सेवा करेंगे, हम लोग महागठबंधन के साथ ही पूरे बिहार में हम 243 जगह एक ही लिस्ट से पूरे बिहार में प्रत्याशी का नाम का घोषणा होगा। अभी तो पार्टी को मजबूती देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरीके से देश में तानाशाह उत्पन्न हो रहा है, हिटलर के जैसे फरमान लाया जा रहा है, तो इसके विरोध करने के लिए हम सभी सामाजिक न्याय वाले पिछड़ा अति पिछड़ा दलित भाई एकजुट हो रहे हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। आज देखिए किस तरीके से राजनीति को बाजारीकरण कर दिया गया, गरीब लोगों से राजनीति को दूर कर दिया गया। आप देखिए आपके बीच में अभी किस तरीके से चुनाव आयोग का घोषणा हुआ। आज जनता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जनता को मालिक बनाया गया कि मालिक तुम हो, तुम्हारे चाहे वो गरीब का बेटा हो या रतन टाटा का बेटा हो, सबका वोट का समान एक हिस्सा दिया गया। आज वोट गिराने का समय आया, आज हमको राज्य में मुख्यमंत्री चुनने का जनता को मौका आया। आज जनता को बताया जा रहा कि अपने आप को तुम साबित करो कि तुम हिंदुस्तान का नागरिक हो कि नहीं हो, और वो भी मात्र 25 दिनों में, इतने कम समय में इस तरीके से कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी किसी के प्रभाव में आके ये सब काम कर रहे हैं और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा मोदी जी को कि देश को इतना खराब मत कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का लाइन था, लोग आएंगे जाएंगे, देश हमारा हमेशा खड़ा रहना चाहिए। जो परंपरा हमारे पूर्वज ने कायम किया उस परंपरा को रहने दीजिए, आप भी इसको बाजारीकरण नहीं कीजिए। आज बताइए जनता मालिक है और आप इस तरीके से कर रहे हैं। तो ये बताइए कि यही वोटर लिस्ट पर 2024 में चुनाव हुआ, आपके 40 में से 30 सांसद बन के गए, क्या ये वोटर लिस्ट वो खराब था? तो इस जितने भी सांसद है उनको रिजाइन मानना चाहिए, इसको इस्तीफा देना चाहिए और यहाँ पे फिर से चुनाव करने की आवश्यकता होना चाहिए। रहा कि अगर समीक्षा करने की बात है तो लोकसभा चुनाव के बाद आपके पास पर्याप्त समय था। 1 साल आपको कहाँ थे, कहाँ सोए थे? 1 साल समय रहता और आप करते। आज बताइए कोई दिल्ली में है, कोई मद्रास में, कोई चेन्नई में, कोई बॉम्बे में, कोई दिल्ली में, वो अपना काम धंधा छोड़कर क्या बिहार में अपना वोटर लिस्ट बनाने के लिए आएंगे? नहीं आएंगे। अगर आप लाना चाहते हैं तो आप हर एक नागरिक को एक वोटर बनने का उसको 25,000 रुपया कम से कम आप दीजिए, तब हम मानेंगे कि आप सही है। आज कोई अपना नुकसान करके यहाँ पाएंगे तो ऐसा नहीं कीजिएगा, लेकिन आप उनको कहिएगा कि अपने आप को साबित कीजिए शॉर्ट टाइम में। इसमें रखा क्या है, चुनाव बीतने दीजिए, विधानसभा चुनाव, उसके बाद समीक्षा कीजिएगा। ये मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत काम कीजिएगा, लेकिन एक समय दीजिएगा
आप 25 दिन अपना काम धंधा छोड़कर बिहार के 8 करोड़ जनता लाइन में लग जाएगा, एसडीओ ऑफिस में, बीडीओ के ऑफिस में, सीओ के ऑफिस में, वहाँ पे चढ़ावा देगा, अपना सारा डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करेगा, अपलोड करेगा। अब बताइए यही काम रह गया जनता को? चुनाव के समय में सरकार अच्छा काम किए कि बुरा काम किए, वो निर्णय लेकर सरकार को रखना है कि हटाना है, ये जनता मालिक है। जनता को जो काम करना है उससे आप उसको डाइवर्ट करके आप इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये हिटलर का काम है, ये लोकतंत्र खत्म करने की साजिश है। तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे बिहार में जनता के साथ नाइंसाफी होगा, उसके लिए मजबूती से जनता के साथ हम लोग खड़ा होंगे। और जनता मालिक है, ये जो तानाशाह जो हिटलर लोग हैं उनको हम लोग आने वाले समय में बताने का काम करेंगे। अपनी मजबूती दिखा रही है, जदयू में मोदी जी का तस्वीर लगा और कल रक्षा मंत्री बिहार दौरे पे आ रहे हैं। नहीं, ठीक है, चुनाव का समय है तो आएंगे ही, लेकिन चुनाव बीतने के बाद हम लोग को बाइस स्कोप से ढूंढना पड़ता कि राजनाथ सिंह है कहाँ। तो इसलिए बिहार की धरती है, लोग आए यहाँ पे लिट्टी चोखा खाएं, दही चूड़ा खाएं, अलग अलग पकवान खाएं और यहाँ से चले जाएं। बिहार में भी बिहार के युवा जो है, बिहार के नागरिक जो है, अभी किसी के झांसे में नहीं आएंगे। जो बिहार में से पहले, चुनाव से पहले जो वादा किए थे वो मोदी जी को पूरा करना चाहिए। चलिए, और किसी को कुछ? मोदी जी का चलिए, हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।